वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप सभी बच्चे अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह आप कामयाब जरूर हो जाओगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो रिसेंटली सिलेबस अपडेट किया है फॉर क्लास 10th। तो उसका आज हम यहाँ पे इंग्लिश का पेपर देखने वाले हैं कि उसका पैटर्न कैसा रहेगा। ठीक है, एक एक करके हम सभी सब्जेक्ट्स का देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश का पैटर्न जो है क्या वो सेम रहेगा एज पर प्रीवियस ईयर कि उसमें कुछ चेंजेस आएँगे। लेकिन जैसा कि मैं इस सिलेबस को देख चुका हूँ, आपके इस सब्जेक्ट यानी इंग्लिश में आपको चेंजेस आई है, ठीक है? एक तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी चेंजेस आई है और कुछ क्वेश्चंस भी आप इसमें इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है? ज़्यादातर आपको फ़ोकस करना है अब रीडिंग रीडिंग कम्प्रहेंशन आपका अच्छा रहना चाहिए, राइटिंग स्किल्स आपकी आपको डेवलप करनी है। जितनी आपकी रीडिंग और राइटिंग अच्छी होगी, उतना ही आप इस पेपर को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफ़िकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन होगी, वो भी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो इंटरफ़ेस से ही आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेबस एंड कोर्स ऑफ स्टडी फॉर क्लास 10th, ठीक है? तो फिलहाल आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका जो इंग्लिश का पेपर है उसका पैटर्न कैसा रहेगा, ठीक है? तो एक-एक करके हम एक-एक करके मैं सभी सब्जेक्ट्स का अलग से वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल हम आज का जो लेक्चर है, तो इसमें हम देखेंगे जो क्लास 10th का आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा, तो वो कैसा रहेगा। थ्योरी में अगर हम देखेंगे इसमें, तो थ्योरी में आपको बिल्कुल जैसे आपको आ रहा है 80 मार्क्स, तो बिल्कुल वैसा ही होगा। और जो इंटरनल असेसमेंट जो होगा आपका, वो भी आपका 20 मार्क्स का ही होगा, ठीक है? तो इसमें कोई चेंज नहीं आई है। 80 मार्क्स होंगे आपको, आपका थ्योरी पेपर जैसा प्रीवियस ईयर में था, तो इस साल भी आपका 80 मार्क्स में ही आपका थ्योरी का पेपर होगा, ठीक है? रीडिंग कम्प्रहेंशन जो है सेक्शन ए इसमें, तो इसमें आपको 50 मार्क्स होंगे। तो प्रीवियस ईयर में भी आपको 50 मार्क्स ही आते थे। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3, ठीक है? क्वेश्चन 1 आपका जो होगा, इसमें सीन स्टैंज़ा होगा फ्रॉम द पोएम्स। हाँ, ठीक है? तो फिर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद इसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो कि कॉम्प्रिहेंशन पे होंगे, आपकी पढ़ने की सलाहियत जो होगी, उस पे आपको चेक किया जाएगा, ठीक है? लिटरेरी डिवाइस जो आपको पता है, मेटाफर, सिमिली, ठीक है? या आयरनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ह्यूमरस कहाँ है? तो बहुत से लिटरेरी डिवाइस है, ये आपको पढ़नी है, ठीक है? तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक अनसीन पैसेज होगी आपको, जो कि 400 टू 500 वर्ड्स में होगी। उसके बाद इसमें भी एमसीक्यूज होंगे या कंप्रहेंशन क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, या आपको पूछा जाएगा कि इसका आप सूटेबल टाइटल, या है कि ये प्रीवियस ईयर्स में भी आता था इस तरह का क्वेश्चन रीडिंग कंप्रहेंशन में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 अब थोड़ा डिफरेंट होगा इस साल। या आपको पिक्चर, स्टैटिस्टिकल डाटा होगा, या बार ग्राफ होगा, या पाई चार्ट होगा, हिस्टोग्राम। तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं होता था प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में, लेकिन इस साल ये पूछा जाएगा, ठीक है? इसमें भी आपको 5 मार्क्स होंगे। तो ये रहेगा सेक्शन ए आपका। तो प्रीवियस पेपर्स में भी सेक्शन ए में आपको 50 मार्क्स होती थी, लेकिन चेंज यहाँ पे आई है। जो सेक्शन बी है आपका, इसमें आपको जो ग्रामर सेक्शन होता है, तो इसमें आपको प्रीवियस पेपर्स में अगर आप देखोगे, तो आपको आते थे इसमें 50 मार्क्स, ठीक है? 15 मार्क्स आते थे आपको, लेकिन अब इस साल से अब आपको 10 ही मार्क्स आएगी इसमें से, ठीक है? 10 मार्क्स होंगे और क्वेश्चंस आपको खाली 3 होंगे, ठीक है? एक पैसेज होगी विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड बाय यूजिंग, इसमें आपको अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, मॉडल्स और रिलेटेड प्रोनाउंस का इस्तेमाल मतलब करना है, ठीक है? तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, आर्टिकल्स आपको अच्छे से पढ़ना है, मॉडल्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, रिलेटेड क्लास आपको अच्छे पढ़ने हैं। तो इसके आपको 3 मार्क्स होंगे, ठीक है? तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो इसमें होगा, एक पैसेज होगी जिसमें आपको या तो डायरेक्ट दिया होगा, डायरेक्ट स्पीच, या तो इनडायरेक्ट स्पीच। और फिर आप अगर आपको डायरेक्ट स्पीच दिया है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर आपको इनडायरेक्ट दिया है, तो आपको डायरेक्ट स्पीच में करना है, ठीक है? तो ये आपको नरेशन जब आप पढ़ोगे, तो वहाँ पे आप ये सारा कुछ सीखोगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको आएगा
एक कॉन्टेक्चुअलाइज्ड पैसेज होगी या स्टोरी होगी या पैराग्राफ होगा, तो इसको आपको एडिट करना है। ये एडिटिंग क्वेश्चंस भी आपको आता था, जिसमें आपको टेंस का इस्तेमाल करना होगा, पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, या आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना होगा, प्रोनाउंस या स्पेलिंग्स, ठीक है। इस तरह आपका ग्रामर सेक्शन रहेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि ग्रामर सेक्शन में चेंज आई है, 50 मार्क्स का होता था, लेकिन अब ये 10 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो आपका राइटिंग सेक्शन, राइटिंग स्किल्स का जो सेक्शन सी होता था, उसमें आपको कितने मार्क्स होते थे। उसमें प्रीवियसली अगर हम देखेंगे, उसमें आपको खाली होते थे 20 मार्क्स, लेकिन इस साल आपको 25 मार्क्स होंगे इसके, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर्स में अगर आप देखोगे तो राइटिंग स्किल्स में आपको खाली 5 क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। उसमें आपको डायलॉग आता था, ठीक है। डायलॉग के आपको 3 मार्क्स होते थे, लेकिन इसमें आपको 4 मार्क्स होंगे डायलॉग के। और इसी तरह से आपको नोट्स राइटिंग होती थी, उसमें भी इसमें भी आपको नोट्स राइटिंग होगी। नोट्स राइटिंग की इसमें आपको 3 मार्क्स होंगे, ठीक है। और मैसेज राइटिंग भी होगी, इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स में भी होता था, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में अगर आप देखोगे तो 4 मार्क्स की होती थी मैसेज, लेकिन इसमें आपको 2 मार्क्स की ही होंगी, ठीक है। और फिर लेटर जो होता ही होता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल होगी, इसमें आपको 5 मार्क्स होंगे, प्रीवियस ईयर में भी आपको 5 मार्क्स ही होते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, आपको आर्टिकल लिखना होगा, हिंट्स आपको दिए होंगे, ठीक है। आर्टिकल या स्पीच या पैराग्राफ 80 और 100 वर्ड्स में लिखने होंगे, ठीक है। इसमें इसके आपको 5 मार्क्स है। इसके बाद एक और क्वेश्चन इन्होंने इंक्लूड किया है इस साल, एक क्रिएटिव स्टोरी आपको डेवलप करनी होगी, ठीक है। आपको हिंट्स दिए जाएंगे, और उसका आपको सूटेबल टाइटल भी देना होगा, ठीक है। एक स्टोरी, क्रिएटिव स्टोरी आपको डेवलप करनी होगी, हिंट्स दिए होंगे वहीं से, तो इसके आपको 6 मार्क्स है। तो इस साल ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन है राइटिंग स्किल्स में, ठीक है। तो ये रहा राइटिंग स्किल्स में, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में आपको राइटिंग स्किल्स में कितने मार्क्स होते थे, 20 मार्क्स, लेकिन इस साल कितने हैं, 25, ठीक है। फिर उसके बाद जो लिटरेचर का आपका होता है सेक्शन, सेक्शन डी, तो इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर्स में भी आपको होते थे इसमें 30 मार्क्स, तो इस साल भी 30 मार्क्स, लेकिन थोड़ा चेंज आई है इसमें कि जो आपको पहले जो 3 आउट ऑफ पहला क्वेश्चन जो इसमें है, इसमें आपको 4 क्वेश्चंस होते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा आपका, वो होगा 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड टू बी अटेम्प्ट फ्रॉम प्रोज, यानी प्रोज लेसन्स में आपको 5 क्वेश्चंस होंगे और आपको करने होंगे 3 ही, ठीक है। तो इसके आपको 9 मार्क्स होंगे। इसी तरह आपको जो पोएम्स में आपको पोएम्स में भी आपको अब आप 5 शॉर्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 3 करने होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा चेंज आई है इसमें। और एक जो थर्ड वाला क्वेश्चन होगा इसमें, आपको 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको खाली एक करना होगा, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होगा, ये कैरेक्टर्स पे बेस्ड होगा, सीन्स, थीम्स, प्लॉट्स, ठीक है। ये शॉर्ट स्टोरीज में आपको होगा, ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज में आपको क्या करना है, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे आपको, उसमें आपको खाली एक करना है। उसके बाद आपका जो प्ले प्ले फ्रॉम प्लेज प्लेज जो आपके हैं, उसमें से आपको या तो कैरेक्टर, सीन, थीम, प्लॉट, इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 2 क्वेश्चंस होंगे आपको, 2 में से आपको खाली एक करना है, ठीक है। तो इस तरह का आपको इंग्लिश का पेपर रहने वाला है इस साल, ठीक है। आप अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर से पे देखोगे, तो इस तरह थोड़ा चेंज आप देखोगे खुद भी, ठीक है। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा ये जो इंग्लिश का पेपर है कैसा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।